माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 पेयजल पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत ही गंभीर विषय है और आम जन से जुड़ा विषय पेयजल का सदा रहा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से आज के भारतवर्ष में सबसे बड़े राज्य के गिनती में आता है और उसका जो सबसे बड़ा भूभाग जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें पानी की जो उपलब्धता है वो हम सब भलीभांति जानते हैं। पानी का क्या महत्व है और जल के बगैर जीवन अधूरा है और इस जल से ही जो हमारा जीवन चलता है। आज इस प्रदेश में जो जल की स्थिति है और उस जल का जो दोहन है, उसका जो उपयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और दोहन के कारण जो हमारे इस क्षेत्र में या प्रदेश में जो कुल ब्लॉक 295 2017 में थे, उनमें से लगभग 194 अतिदोहन क्षेत्र में आ गए। करते करते आज राजस्थान की स्थिति पेयजल के मामले में काफ़ी गंभीर हो गई। ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा। आज के स्थिति जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, देखते देखते जो पानी की स्थिति है बड़ी विकट होती चली गई वहाँ भी। आज चाहे नगर पालिका क्षेत्र है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, मेरे विधानसभा में सबसे बड़ी जो मांग है आज के तारीख में वो पेयजल की है। मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी का भी। अभी काफ़ी बड़ा पैसा आज मुख्यमंत्री जी ने मेरे नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 21.5 करोड़ रुपया नगर पालिका में पेयजल के लिए दिया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और माननीय मंत्री जी का भी। साथ ही काफ़ी सारी पंचायतों में मेरे यहाँ जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा पैसा माननीय मंत्री जी ने किया है, उसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे मंत्री महोदय लगातार जो पेयजल की समस्या है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, और जो ये चाहे जेजेएम की स्कीम हो, चाहे जल जीवन मिशन की स्कीम हो, इसमें चाहे पाइप की स्कीम हो, इसके अंदर लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी की मांग है उसको पूर्ति करने का काम हमारे मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में चल रहा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र जो चौमू का प्रशासनिक क्षेत्र है, उसमें 10 पंचायतें मेरे उसमें भी लगती हैं। एक सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ में वहाँ ये आती है कि जो चौमू विधानसभा क्षेत्र है उसमें 39 पंचायत लगती हैं और मेरी ये 10 पंचायतें जो है ना, उसमें कई बार उपेक्षित रह जाती हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, मैं लगातार वहाँ के अधिकारी, चाहे एक्सीएन है चाहे ईएन है, उनके पीछे पड़ के मेरे उस क्षेत्र की जो 10 पंचायतें हैं उनकी योजनाओं को सैंक्शन कराने में काफ़ी मुझे मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन कई बार जैसे मेरे जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्र है जिसमें एक्सीएन ऑफिस लगता है शाहपुरा, एईएन ऑफिस लगता है शाहपुरा, वहाँ मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती जितनी मुझे उन 10 पंचायतों के लिए करनी पड़ती हैं। अभी भी मेरे वहाँ पे लगभग 26 पंचायतों में ये जल जीवन मिशन की योजना सैंक्शन हुई और उन 10 पंचायतों में मात्र एक ही जगह हो पाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे चौमू में लगती है, हाथनोदा, नांगलबड़ा, तिगरिया, अमरपुरा,
निवाड़ा, देवतला, नांगलकोजू, कंवरपुरा, केजरोली, तिगरिया, ये 10 पंचायतें जो लगती हैं, इनका भी लगातार मॉनिटरिंग करके और इसकी डिज़ाइन बना करके और वहाँ पे जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं पेयजल के लिए है उनकी व्यवस्था कराने का काम करेंगे। ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। अभी आपके थोड़े दिनों बाद भी मीटिंग होने वाली है, उसमें इन योजनाओं का निस्तारण अतिशीघ्र हो, इस बात की भावना को ध्यान में रखते हुए, मेरी भावना को ध्यान में रखते हुए इन गाँवों की भी योजनाओं को आप सैंक्शन कराने का काम करेंगे। मेरे एक बहुत बड़ा कस्बा है मनोहरपुर, बहुत बड़ी आबादी है। इसी के साथ में एक कस्बा है खेजरोली। ये दोनों ही जगह बहुत बड़ी हैं। खेजरोली को बावनी कहा जाता है क्योंकि उसका फैलाव बहुत लंबा है। इसके कारण मेरे आपसे मांग रहेगी कि जो मनोहरपुर और खेजरोली है, इन दोनों की अलग से योजना बना करके इनके लिए अलग से पैसा आप दें, जिससे कि बहुत पुरानी पाइपलाइन इसमें हो गई हैं और पाइपलाइन पुरानी होने के कारण ये जो पाइपलाइनें हैं जो अंडरग्राउंड हैं, सबसे ज़्यादा अगर चोरी होती है तो इस अंडरग्राउंड पाइपलाइन के कारण भी होती है। पानी की जो रुकावट है या पानी का जो सोर्स है वो सब जगह तक पहुँचे आम आदमी के पास में। उसके अंदर सबसे बड़ी जो अगर रुकावट है तो ये बीच के अंदर जो पाइपलाइन को तोड़ करके अवैध कनेक्शन करके, सर 2 मिनट और लूँगा सर, 2 ही मिनट बस। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा इसका कुशल प्रबंधन आप करें। नगरपालिका शाहपुरा में जहाँ से मेन पाइपलाइन आती है अलवर तेराई से, हमारे लगातार हम वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं पीएचडी वाले। अभी थोड़े दिन पहले भी कम से कम 32 अवैध कनेक्शन वहाँ से हटवाए थे। 32 अवैध कनेक्शन तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से कर रखे थे। तो ये अवैध कनेक्शनों की बहुत बड़ी समस्या पूरे हर कई विधानसभा में कहीं चले जाए वहाँ रहती है। साथ ही जल जीवन मिशन का जो पूरा स्वरूप है, उसमें जब आप इसको हैंडओवर करेंगे तो लगभग 15 जनों की एक कमेटी बनेगी हर ग्राम पंचायत स्तर पे, जिस भी गांव में आप हैंडओवर करेंगे। एक समस्या सामने आपके सामने भी आएगी और मेरे सामने भी आ रही है। कई पंचायतों में जो सरपंच महोदय हैं या सेक्रेटरी हैं, वो इसको एक्सेप्ट करने में या इसको लेने में हिचकिचा रहे हैं। तो ये आपका अवेयरनेस होनी चाहिए इसमें काम कैसे होगा। ये अभी भी ग्रामीण स्तर पे लोगों को पता नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा पूरा। आपने काम तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कौन लोग इसके जिम्मेदार होंगे, उसके ऊपर हमारे को ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत पैसा पेयजल पे हम खर्च करते हैं, लेकिन उसको सुचारू रूप से हर आदमी के पास में पानी वहाँ पहुँच सके, उसके संबंध में हमारे को बहुत अधिक मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। मैं आपसे पुनः आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे यहाँ जो पेयजल की समस्या है उसके संबंध में आपको मैंने जो विचार रखे हैं उसका ध्यान रखते हुए आप उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सभापति महोदय, आपने